हेलो गाइस, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का एक बार फिर से नॉलेज यूट्यूब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से ईडीएम फ्रेज के सीरीज़ के एक नए पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग इसे जमकर लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए और नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला ईडियम लेते हैं, टेक अ टोल ऑन। टेक अ टोल ऑन मीन्स होता है टू कॉज डैमेज और डिलीटरियस इफेक्ट्स ग्रेजुअली और और थ्रू कॉन्स्टेंट एक्शन और यूज। अर्थात टू कॉज डैमेज और डिलीटरियस इफेक्ट मतलब क्षति या हानिपूर्वक किसी पर प्रभाव डालना, ग्रेजुअली और थ्रू कांस्टेंट एक्शन और यूज़ में मतलब लगातार कोई क्रिया करके किसी पर बुरा प्रभाव डालना। हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ पर बुरा प्रभाव डालना। टोल मीन्स क्या होता है? जो टोल टैक्स होता है, जो पथकर जिसे बोलते हैं, मतलब 4 व्हीलर पे जो टोल टैक्स लगता है टोल नाका पे, उसे टोल बोलते हैं। तो इसको आप रिलेट कैसे करेंगे ईडीएम को इसकी मीनिंग से? तो टेक अ टोल ऑन मतलब किसी पर कर लगाना, किसी चीज़ के ऊपर कर लगाना या किसी चीज़ से वसूली करना। तो किसी चीज़ पर अगर कर लगाएंगे तो क्या होगा? उस चीज़ का एक तरह से शोषण करना हो सकता है, अर्थात उस चीज़ पर एक तरह से बुरा प्रभाव डालना हो सकता है। इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं इसकी मीनिंग को इस ईडीएम से। अगला है टेक एट वंस वर्ड। टेक एट वंस वर्ड मीन्स होता है टू बिलीव वॉट समन सेज एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली। अर्थात किसी की कही हुई या किए गए कार्य पर विश्वास कर लेना, अर्थात किसी की बात की सच्चाई पर विश्वास कर लेना। तो टेक एट वंस वर्ड अर्थात किसी के शब्दों पर विश्वास कर लेना। इसको तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं शब्दों से ही, टेक एट वंस वर्ड अर्थात किसी के शब्दों पर विश्वास कर लेना या किसी के शब्दों को मान लेना। अगला है टेक क्यू फ्रॉम। टेक क्यू फ्रॉम मीन्स होता है टू डू व्हाट इज रिकमेंडेड बाय समवन एल्स। अर्थात किसी के द्वारा सुझाव दिए गए कोई कार्य पर अमल करना या किसी के सुझाव पर अमल करना, किसी से कोई सुझाव लेकर कोई कार्य करना, ये भी कह सकते हैं हम। तो टेक क्यू फ्रॉम, तो क्यू मीन्स क्या होता है? क्यू मीन्स होता है संकेत या हिंट, अर्थात किसी से हिंट या संकेत लेकर कोई कार्य करना। इस तरह से आप इस इडियम को रिलेट कर सकते हैं इसकी मीनिंग से। अगला है टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड मीन्स होता है टू अंडरस्टिमेट द वैल्यू ऑफ समवन या समथिंग, अर्थात किसी की गुणवत्ता या किसी के गुणों को जो है कम आंकना, या टू एज्यूम दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट हैविंग प्रूफ, या किसी चीज़ को बिना सबूत के सच मान लेना। या हम कह सकते हैं किसी चीज़ को निश्चित मान लेना, किसी चीज़ को निश्चित मान लेना या किसी चीज़ को कम आंकना, है दो मीनिंग है इसका। ग्रांटेड मीन्स होता है स्वीकृत होना, किसी चीज़ को स्वीकार करना। तो टेक फॉर ग्रांटेड अर्थात किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना या किसी चीज़ को मान लेना। और एक ग्रांट का मतलब होता है किसी चीज़ को हल्के में लेना, ये मीनिंग भी होता है। तो इस तरह से आप इसको मीनिंग को रिलेट कर सकते हैं। अगला देखते हैं टेक 40 विंग्स। इसका मतलब होता है अ स्मॉल स्लीप या नैप, अर्थात एक छोटी सी नींद या झपकी, अर्थात थोड़ी देर के लिए ली जाने वाली झपकी, मतलब थोड़ी देर की नींद। तो टेक 40 विंग्स। 40 विंग्स मीन्स क्या होता है? पलक झपकना, अर्थात 1 मिनट के अंदर 40 बार पलक को
झपक लेना, है ना, टेक 40 विंग्स। अर्थात क्या 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 ऐसे कह सकते हैं कि 1 मिनट में जो है अपनी नींद को पूरी कर लेना। अगला है टेक फ्रेंच लीव। टेक फ्रेंच लीव मीन्स होता है मेक एन अनअनाउंस्ड और अनऑथराइज्ड डिपार्चर, अर्थात बिना स्वीकृत या बिना अधिकृत जो है कोई छुट्टी ले लेना, बिना परमिशन के छुट्टी ले लेना, या टेक लीव योर वर्क और ड्यूटी एक्सेट्रा विदाउट परमिशन। मतलब बिना स्वीकृत या बिना परमिशन के काम को छोड़कर चले जाना या छुट्टी पर चले जाना, अर्थात बिना बताए छुट्टी पर जाना। टेक फ्रेंच लीव। अब इसको याद कैसे करेंगे? लीव से तो आप समझ सकते हैं कि लीव मतलब क्या होता है, छोड़कर चले जाना या किसी चीज़ को बीच में ही रोक देना। तो टेक फ्रेंच लीव। तो ये इडियम आया कैसे है, पहले इसको समझते हैं। तो यह इडियम जो है 18वीं शताब्दी के चीनी प्रथा को संदर्भित करता है। तो इस प्रथा में क्या होता है, चीन में तो चीनी लोग जो है मेज़बान को बिना अलविदा बोले डिनर या पार्टी को छोड़कर चल देते हैं, ठीक है ना। तो वहीं से ये उसी प्रथा से ये आया है टेक फ्रेंच लीव, जिसका मतलब होता है बिना बताए छुट्टी पर जाना। अगला है टेक हार्ट फ्रॉम। टेक हार्ट फ्रॉम मीन्स होता है टू गेट कंफर्ट एंड करेज फ्रॉम समथिंग, अर्थात किसी चीज़ से जो है साहस प्राप्त करना या किसी चीज़ से जो है आराम प्राप्त करना। हम कह सकते हैं किसी बात से साहस लेना या संतोष महसूस करना। इस ईडियम की अगर उत्पत्ति देखें तो ऐसा माना जाता है कि यह ईडियम जो है अमेरिका से जन्मा है। लेकिन इसको आप याद कैसे करेंगे? टेक हार्ट फ्रॉम, अर्थात किसी के बातों को दिल से लगा लेना। टेक हार्ट फ्रॉम, ऐसा दिल से लगा लेना कि जिससे कि आपको संतोष मिले, किसी के बातों से आपको संतोष या साहस मिले, और इसलिए आप जो है उसकी बातों को दिल से लगा लिया आपने। अगला है टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट मीन्स होता है टू थिंक अबाउट या कंसीडर और कीप समवन और समथिंग इन माइंड फॉर द फ्यूचर, अर्थात किसी चीज़ पर विचार करना या कीप समवन या समथिंग इन माइंड फॉर द फ्यूचर, या कोई तथ्य या किसी बात को भविष्य के लिए अपने दिमाग पर बैठा लेना, या कह सकते हैं कि विचार करना किसी मुद्दे पर। अगला है टेक इट वंस स्ट्राइड। टेक इट वंस स्ट्राइड मीन्स होता है टू हैंडल और कोप विथ समथिंग स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट, अर्थात कोई जो है अप्रिय घटना या किसी अप्रिय वस्तु के साथ जो है सामंजस्य बैठा लेना या उसको हैंडल कर लेना, अर्थात किसी कठिन परिस्थिति को नियंत्रित करना। स्ट्राइड मीन्स होता है छलांग। तो यह इडियम जो है ये 19वीं शताब्दी में जन्मा है। तो ये इस बात को संदर्भित करता है कि जो एक घोड़ा होता है करने वाले बाधा को पार कर जाता है और बिना छलांग की ऊंचाई की परवाह किए बिना, मतलब वो ये परवाह नहीं करता कि मैं जो छलांग लगाऊंगा वो कितनी ऊंची है, उस छलांग से मैं इस बाधा को पार कर पाऊंगा कि नहीं। तो बिना इसकी परवाह किए वो वो जो है अपने मार्ग में लगातार आगे बढ़ता रहता है और बाधाओं को पार करता रहता है। अर्थात जो घोड़ा होता है वो मार्ग में पड़ने वाली बाधाओं को नियंत्रित कर लेता है।
तो टेक इट वंस स्ट्राइड, स्ट्राइड मीन्स होता है छलांग, तो ऐसा छलांग लगाता है कि अपने मार्ग में पड़ने वाले बाधाओं को पार कर जाता है। अगला है टेक इट ऑन द चिन। टेक इट ऑन द चिन मीन्स होता है टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट चैलेंज ब्रेवली एंड विदाउट कंप्लेनिंग, अर्थात कोई अप्रिय चुनौती को वीरतापूर्वक या साहसपूर्वक स्वीकार कर लेना, वो भी बिना शिकायत के, अर्थात बुरे परिणाम को धैर्यपूर्वक सहना। टेक इट ऑन द चिन, यह इडियम जो है मुक्केबाजी से आया है, बॉक्सिंग के खेल से आया है। तो टेक इट ऑन द चिन, तो इसमें क्या होता है, जो बॉक्सर होता है वो अपने विरोधी बॉक्सर के द्वारा किए हुए प्रहार को अपने चिन पर बर्दाश्त कर लेता है, सह लेता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दोनों में से किसी एक को जो है पंच खाना पड़ता है, एक या दोनों लोग एक दूसरे का पंच खाते हैं, तो क्या करते हैं वो धैर्यपूर्वक जो उस पंच का सामना करते हैं और अंत में दोनों में से कोई एक इस मैच को जीत जाता है। तो टेक इट ऑन द चिन अर्थात अपने ठुड्डी पर पंच को सहना, धैर्यपूर्वक उस मैच का सामना करना। अगला है टेक लिबर्टी विथ। टेक लिबर्टी विथ मीन्स होता है टू डू समथिंग विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन टू डू इट, अर्थात कोई कार्य करना बिना परमिशन के, बिना परमिशन लिए या बिना पूछे किसी से कोई कार्य कर लेना, या हम कह सकते हैं कि बिना किसी हिचकिचाहट के व्यवहार करना, अर्थात जहाँ कोई बाउंडेशन ना हो, कोई चीज़ बंधन ना हो, कोई काम करने का या कोई डिसीजन लेने का कोई बाउंडेशन ना हो। तो टेक लिबर्टी विथ, लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्रता, अर्थात किसी के साथ स्वतंत्रता महसूस करना या स्वतंत्र रहना। नेक्स्ट है टेक समवन फॉर अ राइड। टेक समवन फॉर अ राइड अर्थात किसी को राइड पर ले जाना, किसी को यात्रा पर ले जाना। इसका मतलब होता है टू ट्रिक समबडी, अर्थात किसी को धोखा देना, या टू चीट या टू डिसीव, धोखा देना। इस इडियम की एक इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे। यह इडियम जो अमेरिका में घटने वाली वर्ष 1920 की घटना से प्रेरित होकर बना है। तो 1920 में इस तरह की घटनाएं अमेरिका में होती थी। तो ये घटना क्या थी कि इस घटना में अपराधी जो है अपने दुश्मन को अपने कार में बैठाकर लंबी यात्रा में लेकर जाता है और मौका पाकर उसका कत्ल करके लाश को दफना देते थे। तो 1920 में अमेरिका में अक्सर जो है ये घटना होती थी। उस समय अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लोग इस तरह से जो है कदम उठाते थे। तो वहीं से ये इडियम आया है, तो टू टेक समवन फॉर अ राइड, अर्थात किसी को कार में बैठा कर ले जाना और उसको चीट करना या उसको मार देना। नेक्स्ट है टेक समवन टू टास्क। इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन, अर्थात किसी की आलोचना करना, या टू स्कोल्ड समवन, किसी को डांटना या फटकार लगाना, या रिप्रीमेंड समवन, या टू सेंसियर। सेंसियर मीन्स होता है निंदा करना, और रिप्रीमेंड मीन्स भी होता है डांटना, स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना। तो टेक समवन टू टास्क अर्थात किसी को काम पर लगने के लिए डांटना। टेक समवन टू टास्क अर्थात किसी को काम पर लगाना, अर्थात किसी को ये कहना डांटना कि अपने काम पर लगो, किसी को उसके कर्तव्य पर या उसके काम पर लौटने के लिए उसको डांटना। अगला है टेक समथिंग विथ अ पिंच या ग्रेन ऑफ सॉल्ट। मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज नॉट कंप्लीटली ट्रू और राइट, अर्थात किसी चीज़ को जो है पूरी तरह से सच ना मान लेना। डोंट एग्जैक्टली बिलीव समथिंग, अर्थात किसी चीज़ पर पूरी तरह से विश्वास ना करना, या कह सकते हैं किसी बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। तो इस इडियम की अगर हम ओरिजिन देखें तो ऐसा है, 77 AD में जहर के लिए एंटीडोट खोजा गया था, पॉइजन के लिए एंटीडोट। तो इस एंटीडोट को
नमक के कण अर्थात ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लिया जाता था। लेकिन बाद में इस इडियम का इस्तेमाल जो है किसी और अर्थ में अर्थात किसी बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, इस अर्थ में होने लगा। तो इस अर्थ में इसका इस्तेमाल जो है अर्थात इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज जो है 19वीं शताब्दी में होने लगा। तो 19वीं शताब्दी में ये शब्दकोश में शामिल हुआ ये वर्ड। लेकिन इसको आप जो है इसके ओरिजिन से इसकी मीनिंग को रिलेट नहीं कर सकते। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि टेक समथिंग विथ अ पिंच या ग्रेन ऑफ सॉल्ट, अर्थात किसी चीज़ को एक चुटकी नमक के बराबर समझना। जिस तरह से एक चुटकी नमक जो होती है, पिंच ऑफ सॉल्ट मीन्स होता है एक चुटकी नमक, ग्रेन ऑफ सॉल्ट मीन्स होता है नमक का कण। जैसे नमक का एक कण या एक चुटकी नमक जो है उसकी कीमत बहुत ही कम होती है, उसका महत्व बहुत कम होता है। उसी तरह से किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व बना देना, उसकी सच्चाई पर आंख मूंद कर विश्वास ना करना। नेक्स्ट है टेक स्टॉक ऑफ। टेक स्टॉक ऑफ मीन्स होता है टू थिंक केयरफुली अबाउट अ सिचुएशन इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन, अर्थात किसी परिस्थिति के बारे में बहुत ही गहनता से या ध्यानपूर्वक विचार करना जिससे कि उसके बारे में निर्णय लिया जा सके। हम कह सकते हैं कि परिस्थिति का मूल्यांकन करना। तो इस इडियम की उत्पत्ति अगर हम देखें तो ये इडियम जो है इसमें जो वर्ड दिया है स्टॉक, यह मिडिल इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। तो जिसका मतलब होता है स्टंप या स्टाक या खूंटी, खूंटी या चौकी। तो खूंटी या चौकी, या एक मीनिंग और भी हो सकता है स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या होता है, जमा करके रखना, कोई चीज़ किसी चीज़ को स्टॉक में रखना। तो इसको आप कैसे रिलेट करेंगे मीनिंग से, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं मीनिंग से कि टेक स्टॉक ऑफ, अर्थात किसी बात का स्टॉक अपने मस्तिष्क में रखना, अपने ब्रेन पर किसी बात का स्टॉक रखना। स्टॉक मतलब उस बात का भंडारण अपने मस्तिष्क में कर लेना जिससे कि उसके बारे में आप लगातार सोचते रहें, अर्थात किसी तथ्य को अपने दिमाग में बिठा लेना जिससे कि उस पर विचार किया जा सके। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं मीनिंग को। अगला देखते हैं, टेक द बुल्स बाय इट्स हॉर्न्स। इसका मतलब होता है डिसिबली डील विथ अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, अर्थात समस्या का पूरी दृढ़ता से आमने सामने मुकाबला करना। डिसिबली मीन्स होता है दृढ़ता, तो दृढ़ता के साथ किसी कठिन परिस्थिति का या किसी खतरे का सामना करना। तो इसको आप याद कैसे करेंगे, टेक द बुल्स बाय इट्स हॉर्न्स। तो मान लीजिए कोई बुल है अर्थात कोई सांड है, तो उसके सांड के सींगों को पकड़कर जो है घसीट कर ले आना। तो अगर किसी सांड के सींगों को पकड़कर अगर हम घसीट कर ले आएंगे तो एक बहुत ही साहस भरा कार्य होगा, मुसीबत का सामना करना होगा, क्योंकि ये सांड जो है वो तो खतरनाक होता है, वो सींग से किसी को मार सकता है। अगर हम उसके सींग को पकड़ कर घसीट कर ला रहे हैं तो बहुत ही साहसिक कार्य कर रहे हैं। अगला टेक द केक। टेक द केक मीन्स होता है टू बी द वर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ निगेटिव एक्शन, अर्थात कोई नकारात्मक कार्य, मान लीजिए बहुत सारी नकारात्मक घटनाएं हो रही है और उन्हीं नकारात्मक घटनाओं में सबसे बुरी जो है नकारात्मक घटना है उसको हम कह सकते हैं टेक द केक, अर्थात बुरी घटनाओं में भी सबसे बुरा होना। टेक द केक। अब इस ईडियम की अगर ओरिजिन देखें तो यह ईडियम जो 1880 शताब्दी वर्ष 1880 से आया है। तो 1880 में जो है क्या होता था कि एक कंपटीशन, एक कॉन्टेस्ट हुआ करता था जिसे बोलते हैं केक वॉक। तो इस कॉन्टेस्ट में क्या होता था कि उपहार के रूप में विजेता को केक दिया जाता था। तो टेक द केक, लेकिन मीनिंग को कैसे रिलेट करेंगे, टेक द केक। तो टेक द केक इसको आप ऐसे समझ सकते हैं
कि मान लीजिए कि इस कॉन्टेस्ट में दो जो है मान ली पार्टिसिपेंट है, उसमें से एक जीत गया और एक नहीं जीत पाया। तो जो टेक द केक, तो जो विजेता बनेगा वो केक को ले जाएगा और जो दूसरा रहेगा वो हार जाएगा। तो जो हार जाएगा उसके लिए क्या होगी, ये एक बहुत ही बुरी घटना होगी क्योंकि वो हार गया है। इस तरह से आप रेट कर सकते हैं मीनिंग से। अगला है टेक द प्लंज। इसका मतलब होता है टू कमिट वन सेल्फ टू ए कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज मोमेंटस और चैलेंजिंग। अर्थात खतरे के बावजूद कोई प्रयास करना, खतरा होने पर भी अपने काम पर लगातार आगे बढ़ते रहना। मोमेंटस मीन्स होता सबसे अहम या चैलेंजिंग। तो कमिट वन सेल्फ टू ए कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज मोमेंटस और चैलेंजिंग, अर्थात ऐसा कार्य जो कि बहुत चैलेंजिंग हो या बहुत ही महत्वपूर्ण हो, तो उसमें कठिनाइयों के बावजूद भी उस काम पर आगे बढ़ते रहना। तो प्लंज मतलब होता है डुबकी लगाना। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं कि टेक द प्लंज अर्थात डुबकी लगाना, पानी में डुबकी लगाना। अर्थात मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको वो पानी में डूब रहा है, उसको तैरना नहीं आता है। या इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति को तैरना नहीं आता है, फिर भी जो है वो पानी में डुबकी लगा रहा है। तो खतरे के बावजूद भी जो है वो प्रयास कर रहा है, वो पानी में डुबकी लगा रहा है, तैरने की कोशिश कर रहा है, जान रहा है कि वो डूब सकता है पानी में, फिर भी वो तैरना स्विमिंग सीखना चाहता है और स्विमिंग करने का जो है प्रयास कर रहा है खतरे के बावजूद भी। तो प्लंज मीन्स होता है पानी में डुबकी लगाना। अर्थात इस मीनिंग को अब ऐसे रेट कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, खतरे के बावजूद भी वो लगातार पानी में तैर रहा है। अगला है टेक थी एट थाई वर्ड। इसका मतलब होता है टू बिलीव एंड ट्रस्ट वॉट वन सेज, अर्थात किसी के बात को सच मान लेना। इस इडियम की कोई ओरिजिन नहीं है, लेकिन इसको आप इसके शब्दों का मीनिंग आप समझ सकते हैं। थी मीन्स होता है तेरा और THY थी, इसका मतलब भी तेरा ही होता है। तो इसके शब्दों से आप इसकी मीनिंग को रिलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे कोई अर्थ निकल नहीं रहा, लेकिन इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। इसका मतलब होता है किसी के बात को सच मान लेना। तो मैं ट्राई करता हूँ समझाने को। तो थी मीन्स तेरा होता है, तो टेक थी वर्ड अर्थात तेरा यानी किसी के बात को मान लेना, तेरा बात, किसी के शब्दों को। थी मीन्स होता है तुम या तेरा। तो मान ली दो व्यक्ति है, उसने कहा कि मैं तेरी बात को मान लेता हूँ, तो टेक थी एट द वर्ड अर्थात उसने अगले व्यक्ति की बात को मान लिया, अर्थात उसकी किसी के बात को सच मान लेना। टेक टू हर्ट मीन्स होता है टू ट्रीट समथिंग एज सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट एंड बी मूव्ड, अफेक्टेड, इन्फ्लुएंस्ड और अपसेट बाय इट एट अ पर्सनल लेवल। अर्थात टू ट्रीट समथिंग एज सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट एंड बी मूव्ड, अर्थात किसी चीज़ को बहुत ही महत्वपूर्ण या लाभदायक मानकर उस पर आगे बढ़ना, या अफेक्टेड, इन्फ्लुएंस और अपसेट बाय इट एट पर्सनल लेवल, या किसी बात से जो है प्रभावित हो जाना, पर्सनली उस बात से प्रभावित हो जाना, या उसके लिए अपने कार्य को आगे या उसके लिए कोई कार्य करना या प्लानिंग करना। हिंदी मीनिंग देखें तो किसी बात पर गंभीरता से विचार करना। टेक टू हर्ट अर्थात किसी बात को दिल से लगा लेना, टेक टू हर्ट। इसको आप रिलेट कर सकते हैं मीनिंग से। टेक टू हर्ट अर्थात किसी चीज़ को दिल से लगा लेना, और दिल से लगाने के बाद किसी बात को गंभीरता से उस पर विचार कर रहे हैं आप। अगला है टेक टू वंस हील। टेक टू वंस हील मीन्स होता है
टू फ्ली और रन अवे, अर्थात कहीं से भाग जाना। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, टेक टू वंस हील्स, अर्थात अपने पैरों की एड़ी को लेकर भागना। तो पैरों की एड़ी को लेकर भागना मतलब भाई जब हम भागते हैं तो क्या होता है, हमारी जो हील्स होती है वो ऊपर नीचे होती है, तो जितनी तेज़ी से भागेंगे उतनी तेज़ी से वो अप डाउन होगा। तो टेक टू वंस हील्स अर्थात अपने हील्स के साथ भागना। तो कोई व्यक्ति भागेगा तो हील्स के साथ ही भागना, पैरों के एड़ी के साथ ही भागे ना, कि पैर छोड़ के तो भागेगा नहीं। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं इस तरह से, टेक टू वंस हील्स मतलब कहीं से भाग जाना बहुत जल्दी से या तेज़ी से। अक्सर खतरे के समय हम ऐसा करते हैं, टेक टू वंस हील्स। टेक अप द हैचेट, टेक अप द हैचेट मीन्स होता है टू मेक और डिक्लेयर वॉर, अर्थात युद्ध के लिए घोषणा कर देना या किसी लड़ाई के लिए जो है डिक्लेयर कर घोषणा कर देना, या टू फाइट स्पेशली इन ए वायलेंट मैनर, या युद्ध लड़ना जो है हिंसक तरीके से, अर्थात शांतिपूर्वक नहीं अशांतिपूर्वक या हिंसक तरीके से युद्ध लड़ना। युद्ध लड़ना या लड़ने की घोषणा करना। तो टेक अप द हैचेट, हैचेट मीन्स क्या होता है, कुल्हाड़ी या परशु, जो छोटी कुल्हाड़ी होती है, ठीक है ना, उससे बोलते हैं हैचेट या परशु कहते हैं, अर्थात युद्ध के लिए परशु निकाल लेना। टेक अप द हैचेट अर्थात युद्ध के लिए परशु निकाल लेना। परशु क्या, एक हथियार है, तो युद्ध के लिए हथियार निकाल लेना। इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, आज का आइडिया यहीं तक रखते हैं, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए। और इस सीरीज़ को जो है जब मैं पूरा कर दूंगा तो नेक्स्ट टॉपिक आप सभी लोग के लिए लेकर आऊँगा। तो इसी तरह से अपना साथ बनाए रखिएगा और कंटिन्यू जो है इस चैनल को विजिट करते रहिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।